नमस्कार दोस्तों। द हिंदू अखबार ने कुछ दिन पहले अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान ने चहाबार जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया है। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। उसके कुछ दिन बाद ईरान के डेप्यूटी रेलवे मिनिस्टर सैयद रसूली ने ईरान में भारत के राजदूत गदम धर्मेंद्रा से मुलाकात की और ये कहा कि भारत और ईरान मिलकर चहाबार जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के काम को पूरा करेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में मतभेद हैं और अब उस मतभेद के पीछे की असली वजह सामने आ गई है। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान का दौरा किया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी के बीच में चहाबार जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर हुए थे। उस समय यह तय किया गया था कि भारत और ईरान मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे और वो जॉइंट वेंचर इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के काम को पूरा करेगा। उस जॉइंट वेंचर के लिए भारत ने अपनी तरफ से इरकॉन कंपनी का नाम फाइनलाइज किया। इरकॉन की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। यह कंपनी भारत की रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इरकॉन कंपनी ने इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ सारा बेसिक रिसर्च वर्क पूरा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस जॉइंट वेंचर के लिए ईरान ने अपनी तरफ से खतम अल अनबिया कंपनी का नाम फाइनलाइज किया। यह कंपनी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंडर आती है। यह कंपनी ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कंस्ट्रक्शन से भी जुड़ी हुई है। यहां पर एक समझने की बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर दो तरह की सैंक्शंस लगाई हुई हैं। एक है प्राइमरी सैंक्शन, दूसरी है सेकेंडरी सैंक्शन। प्राइमरी सैंक्शन के तहत अमेरिका ने ईरान में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर रोक लगा रखी है। सेकेंडरी सैंक्शंस के तहत अमेरिका ने ईरान की कुछ पर्टिकुलर एंटिटीज पर रोक लगा रखी है। उसमें ईरान की कुछ कंपनियां शामिल हैं और ईरान के कुछ पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। भारत की डिप्लोमेसी और प्रेशर के कारण चहाबार पोर्ट और उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अमेरिका ने भारत को प्राइमरी सैंक्शन से बाहर रखा है, लेकिन अमेरिका ने भारत को सेकेंडरी सैंक्शन से बाहर नहीं रखा है। इसका अर्थ यह है यदि भारत चहाबार पोर्ट और उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है तो अमेरिका द्वारा भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन यदि कोई भारतीय कंपनी ऐसी ईरानी कंपनी के साथ काम करती है जिस ईरानी कंपनी पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हों तो भविष्य में उस भारतीय कंपनी पर भी अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2011 में अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर प्रतिबंध लगाए थे। दिसंबर 2019 में भारत और ईरान के बीच में 19th वर्किंग कमेटी ग्रुप की मीटिंग में भारत ने ईरान से कहा कि ईरान इस जॉइंट वेंचर के लिए किसी अन्य कंपनी का नाम फाइनलाइज करे। लेकिन दिसंबर 2019 के बाद से लेकर अब तक ईरान ने किसी अन्य दूसरी कंपनी का नाम इस जॉइंट वेंचर के लिए फाइनलाइज नहीं किया है। तो उसके बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान किसी अन्य कंपनी का नाम फाइनलाइज नहीं करेगा तो भारत इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को रोक देगा। यहां पर एक अन्य महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि चहाबार पोर्ट और उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया की कोई भी कंपनी अपनी मेगा क्रेन्स देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समय पहले ईरान ने भारत से यह अनुमति मांगी थी यदि भारत कहे तो ईरान मेगा क्रेन्स के लिए चाइनीज कंपनीज से बात कर सकता है। उसके बाद भारत ने ईरान को इस बात की अनुमति दे दी। उन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई महीने बीत जाने के बावजूद किसी भी चाइनीज कंपनी ने चहाबार पोर्ट और उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेगा क्रेन्स नहीं दी हैं। एक अन्य बात समझने की यह भी है कि जाहिदान और चहाबार पोर्ट के बीच में रोड कनेक्टिविटी भी है और उसी रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत अपना सामान अफगानिस्तान में भेज रहा है और अफगानिस्तान से सामान चहाबार पोर्ट के माध्यम से भारत में आ रहा है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि चहाबार और जाहिदान रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को लेकर भारत और ईरान के बीच में मतभेद के पीछे असली वजह क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।